वो भी सोचो एथेनॉल मिक्स। गाड़ी का भी डैमेज होगा ऐसा तो चाहिए। अरे ये तो जाना पहचाना सा लग रहा है सर। वही है क्या? हाँ भाई, कभी ऐसा खुद के लिए भी कह दो, जाना पहचाना लग रहा है, मेरा मॉडल लग रहा है ये तो। अगली बैच वाले बच्चे बोलेंगे तुमसे यही एक्सपेक्ट था मुझे। नहीं मेरे मॉडल पे बोलेंगे सर। नहीं बोल पाएंगे वो। ये तो सीनियर का मॉडल है। अरे ये तो आप बहुत पहले से बोल रहे हो। शफल नोट लगाया यहाँ पे सबसे पहले, नॉर्मल और एक आपका पॉइंट पोजीशन, ठीक है। Even I will take this one. ठीक है, इसमें आप चाहो तो महंगे से क्या होता है, ये तो बस क्या है? ये तो बस वो है मतलब कि अगर आप उसका वो चेंज करके चैनल पे नीचे लिखा हुआ है। चलो कुछ तो याद है। ठीक है, ये दो पास आ गए आपके, पोजीशन और आपका नॉर्मल, इसी को पॉइंट पोजीशन पास बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका एकदम बीच से मॉडल के ऊपर डिपेंड होता है, उसका कोई यूज़ नहीं है। वो बेसिकली हर एक कलर की एक डेप्थ रीजन बताता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की पोजीशन क्या है। सेम विद द नॉर्मल, ये डेप्थ बताता है आपके। क्योंकि इसमें तो ग्राउंड है ना हम्म, नीचे से ऐसे तो इधर भी तो सेम ही होगा जो इधर होगा ग्राउंड। इसमें अलग कलर आ रहा है इसमें ब्लू है। मत लगा दिमाग भाई, वो टेक्सचर के अकॉर्डिंग थोड़ी है। डेप्थ बोल रही थी ना। डेप्थ ये है, इसमें कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। पोजीशन टू पॉइंट्स लगाया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास पोजीशन है, इसको पोजीशन से कनेक्ट कर दिया। ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल से कनेक्ट कर दिया। अब आप इसमें मॉडल देख सकते हो अपना, ये रहा 3D मॉडल, ठीक है। यहाँ पे आकर के पोजीशन टू पॉइंट्स में आकर के इसमें पॉइंट डिटेल आप 1 कर दो, मतलब आपके ऊपर है जितना करना हो। ये देखो अभी ज़्यादा डेंस हो गया 1 करने के बाद। और पॉइंट साइज आप कम कर सकते हो या बढ़ा सकते हो, चेक कर लेना, मॉडल आपका खराब नहीं लगना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूँ, इस मॉडल की तरफ चलते हैं जो हमारा मेन करेक्टर है। पाँच ही रहने देते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, ये सेट किया। इससे आपको 3D व्यू मिल जाएगा। ये मेन प्रोसेस जो होता है, पूरा स्टेप ये 3D व्यू के लिए ही है।
बाकी इसका कोई रूल नहीं है ऐसा, ना ये कहीं पे कनेक्ट करना है आपको, ठीक है। अब जो कनेक्टिविटी होगी वो आपके आगे के पासेस के लिए होगी, कि हमें जो पासेस कंपोजिटिंग करनी है उसमें रीलाइटिंग यूज करेंगे साथ साथ। ठीक है, इसके पासेस निकाल लेते हैं। नॉर्मल पॉइंट नहीं चाहिए। कैसे हो? मस्त एकदम। ये मैंने सारे नोट्स आपके डिस्कनेक्ट किए हैं बस, क्योंकि वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। हमको सिर्फ एक ही इनपुट से कनेक्ट रखने हैं इससे। ठीक है, शैडो 0 हटा दो इसे। डन। ये आपका स्पेकुलर है, ये आपका स्पेकुलर डायरेक्ट। ठीक है, ये वो पासेस है, मैं आपको बता दूं, जो आपके पासेस अभी तक जो आपने लाइटिंग कर रखी है इस सीन के अंदर उसके लिए हो रहे हैं यूज। ठीक है, इन केस अगर आपको चाहिए हो कि इसकी टोटल लाइटिंग मुझे चेंज करनी है तो ये पासेस आपके वेस्ट हैं, फिर आपकी ये पासेस नहीं यूज होंगे। उसका रीजन कि हम पासेस यूज किस लिए करते हैं, कि अगर मुझे लेफ्ट साइड की लाइट या कुछ एडजस्ट करना हो, कलर चेंज करना हो, ये सारी चीजें आपकी चेंजमेंट जो होंगी वो आपकी रिलाइटिंग से कंप्लीट हो सकती हैं, क्योंकि रिलाइटिंग में आपकी लाइट हो जाती है 0 और आप वापस से लाइट करना चालू करते हो। सिमिलरली एज टेक्सचर भी कर सकते हो आप इसमें। ठीक है, तो इसमें हम आते हैं, और अगर आप लास्ट वाली लाइट में थोड़ा बहुत इनहांस करना चाहते हो कि ऐड करनी है मुझे, लाइट कम है या फिर कुछ चेंज करना है, तो आप इस पासेस के साथ यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। इसमें नोड यूज होता है आपका सिंपल रीलाइट। ठीक है, ये रहा रीलाइट नोड, लाइट्स और कलर। ठीक है, कलर के अंदर आपका जाएगा जो आपका आउटपुट है। अच्छा, एक और चीज, जैसे अगर मुझे यही चीज सेम पास लगाना है मुझे यहाँ पे, ठीक है, और मैंने क्या किया था, कॉपी जनरेट करी थी इसकी और यहाँ पे पेस्ट करा था, कोई ऐसा मेथड जिससे हम इसमें रहेगा ये एक ही पीस और यहाँ पे आकर के कोई दूसरा नोड कनेक्ट हो जाएगा इससे, लेकिन ये डेटा लेगा यहाँ से, ऐसा पॉसिबल है कोई नोड से? बताओ। मर्ज नहीं नहीं जो उसका क्लोन की तरह यूज होगा और आपका उसमें किसी भी तरीके का कह सकते हो लोड नहीं आता है फिर उस नोड पे। पोस्टेज स्टैम्प, ये रहा, इस नोड के अंदर कुछ नहीं है,
ब्लैंक नोड होता है, आप जैसे ही इस इनपुट को कनेक्ट करोगे किसी दूसरे से, वो डेटा इसका रीड करेगा, और ये एकदम ब्लैंक नोड होगा, कुछ हैवी नहीं करता। सेकेंडरी पार्ट इसमें ये है कि आप जो भी नोड ये यूज कर रहे हो, पोस्टेज स्टैम्प सिर्फ इमेज से रीड नहीं करता है, मतलब रीड नोड जरूरी नहीं है। ये क्या कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोई भी प्रोसेस कंप्लीट कर चुका हूं मैं, और मैं चाह रहा हूँ ये जितना प्रोसेस मैंने कंप्लीट किया है, ये पूरा एक कह सकते हैं कि कंपाइल होकर के कॉम्पोजिशन हो जाए, और ये कॉम्पोजिशन शिफ्ट हो जाए कहीं और, तो उसका काम भी पोस्टेज स्टैम्प कर सकता है। तो हम कनेक्ट फिर इसमें नहीं करेंगे, हम फिर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। किसी भी प्रोसेस पे आप यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, किसी भी स्टेप पे आप यहाँ पे कनेक्ट कर दो, वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? किसी को कोई डाउट है? ठीक है, ओके। नेक्स्ट पार्ट, आप किसी भी नोड को अगर इसके साथ रिप्लेस करना चाहते हो, तो एक चीज की ये मल्टीपल इनपुट से कनेक्टेड है। अब अगर आप डिस्कनेक्ट करोगे तो या तो एक एक करके आप इनपुट कनेक्ट करो, वो टाइम वेस्ट होगा। उससे बेटर ऑप्शन ये होता है, आप इसको सेलेक्ट करिए, कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके इसके ऊपर लेके आ जाइए, सिर्फ इतना करना है। मतलब यहाँ पे था नोड, यहाँ पे रखो, पहले छोड़ दो, ठीक है, एक बार छोड़ना है पहले बार, जिससे इसकी प्लेस यही फिक्स हो जाए, ठीक है। जहाँ पे पोस्टेज स्टैम्प होगा मूव होने से पहले, वहीं पे आपका सेकेंडरी नोड जो है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। देखो सेलेक्ट, अब प्रेस करो कंट्रोल और शिफ्ट, नाउ मूव इट, और इसके ऊपर आकर के बस रख दो। जैसे ही छोड़ोगे ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट हो जाएगा और ये डिस्कनेक्ट। समझ आया? ठीक है। अब ये ब्लैंक आ रहा है, पोस्टेज स्टैम्प को बस हम कनेक्ट करेंगे इससे। आ गया पूरा डेटा? इससे ये फायदा होता है कि जैसे आपने कोई भी चेंजेस इधर किए हैं, वो सारे चेंजेस आपके ऑटोमेटिकली इसमें हो जाएंगे, ठीक है। ओके, रिलाइट के अंदर एक कलर इनपुट था जो कि हमने उसी रेंडर पास से कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लाइट का ऑप्शन है। तो लाइट क्योंकि 3D होती है, तो मैंने बताया था 3D में कोई भी चीज आपको मल्टीपल लगानी है तो क्या लग चाहिए, सीन। तो हम लाइट्स में कनेक्ट कर सकते हैं सीन को, ठीक है। रीलाइट करने वाले हैं तो लाइट मल्टीपल यूज होंगी, इसलिए हम यहाँ पे सीन नोड यूज करेंगे, ठीक है। और इसके साथ लाइट लगाएंगे, डायरेक्ट लगाओगे तो एक ही लाइट लग सकती है बस। इवन पॉइंट लाइट भी नहीं, आप अभी नॉर्मल लाइट लो फिलहाल। देखो अभी आपने लाइट लगाई, यहाँ पे कोई मॉडल नहीं दिख रहा है, वो मॉडल आपको विजिबल होगा पोजीशन 2 पॉइंट्स पे। आया समझ में? मतलब जो 3D व्यू करना है आपको, उसके लिए पोजीशन 2 पॉइंट्स का यूज है, बाकी इसका कोई यूज नहीं है, ये कहीं पे कनेक्ट नहीं होगा किसी से भी, ठीक है। ओके, सीन नोड हमने यहाँ पे रखा। रिलाइट के अंदर एक और पार्ट आया, दैट इज कैमरा। तो आपको इसी पर्टिकुलर EXR का कैमरा चाहिए होगा, इसी फाइल का, ठीक है। तो वो आप एलेम्बिक में एक्सपोर्ट कर लेना फाइल को, कैमरा आपको इनपुट तुरंत मिल जाएगा। ओके, इसके अंदर ऑलरेडी कोई लाइट सेटअप नहीं है, कोई टेक्सचर नहीं है, ठीक है फिलहाल। अभी आप बस ये करो कि यहाँ पे जाओ, कैश, एलेम्बिक कैश है, और एक्सपोर्ट ऑल टू एलेम्बिक, ठीक है। यहाँ पे गए, सिंपल एक्सपोर्ट ऑल,
किसी भी पर्टिकुलर जगह कर दो, जैसे हमने ई में कर दिया, ऑलरेडी शायद है, चलो इसको रिप्लेस कर लेते हैं। आई होगी, बिल्कुल आई होगी, ये रही। हाँ गई, सेलेक्टेड नहीं है क्या? अच्छा, इस फाइल को हमने यहाँ पे ड्रैग किया, ये आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं, स्काई डोम, फ्रंट, ग्रुप, पर्सपेक्टिव, साइड, टॉप। तो हमें जो बेसिकली कैमरा चाहिए वो आपके पास यहाँ पे माया की फाइल में ही, देखो मैं दिखाता हूँ, क्रिएट ऑल इन वन। ओके, एक्सेस की जरूरत नहीं है, आपके पास यहाँ पे मल्टीपल कैमरा हैं। ये रहा पेस्टेड कैमरा शेप, ये वाला होगा आपका कैमरा। साइड नहीं चाहिए, टॉप नहीं चाहिए, पर्सपेक्टिव नहीं चाहिए, फ्रंट नहीं चाहिए। मॉडल की मतलब 3D मॉडल हमें चाहिए नहीं है, वैसे हम पोजीशन टू पॉइंट ला चुके हैं, ऑफ इट। मेनली बस कैमरा चाहिए। ये उठाया, रिंग लाइट के कैमरे से कनेक्ट किया, आ गया कैमरा, ठीक है। डन, इसको भी इधर रख लेते हैं। अभी देखो एक और इनपुट आया यहाँ पे, दैट इज मटेरियल। तो ये आपको मटेरियल यहाँ पे लगाना पड़ेगा, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि पूरा टेक्सचरिंग आपकी रिपीट होगी पूरी। यहाँ पे आए और इसमें आप कोई एक मटेरियल डाल करके जो टेक्सचर करना हो कर सकते हो। मैंने लास्ट टाइम शायद फॉन्ग यूज किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। डिफरेंस भी बताया था लास्ट टाइम, याद होगा, फॉन्ग और डिफ्यूज में। हम्म, फॉन्ग का जो मटेरियल होता है वो आपका शाइनी होता है और डिफ्यूज का आपका हल्का सा रफ होता है। रिलाइट में जाओ और यहाँ पे आकर के आपको नॉर्मल वेक्टर्स और पोजीशन वेक्टर्स सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पे सेलेक्ट किया नॉर्मल वेक्टर्स में आकर के नॉर्मल पास, ठीक है, और पॉइंट पोजीशन वेक्टर में पोजीशन। डन। अब आप रिलाइट को ओपन करोगे, ये प्रॉपर आपको 2D व्यू में दिखेगा। समझ आया? तो 2D व्यू में हम लोग रखेंगे आपका रिलाइट का इनपुट, कॉपी पेस्ट, व्यू 2 में रखेंगे पोजीशन टू पॉइंट्स। क्लियर? पोजीशन टू पॉइंट्स पे आए, ठीक है। इसको मैंने व्यूअर 2 को रखा लेफ्ट में और इसको राइट में। अब आप लाइट पे डबल क्लिक करो, सिंपली लाइट को मूव करो। समझ आया क्या? अब आपको जहां पर रिम क्रिएट करना हो वो फिक्स कर लो लाइट को। ठीक है, इंटेंसिटी आप यहां से मैनेज कर सकते हो, कलर मैनेज कर सकते हो। क्लियर?
यहाँ पे दूसरी लाइट लगाई, इसको मैं सामने से रखूंगा, ठीक है। 0.3 इवन आप कम भी कर सकते हो, मैं 0.1 समथिंग रखता हूँ, ठीक है। एक सॉफ्ट फिल लाइट, या फिर आप यहाँ से डायरेक्शनल या स्पॉट भी कर सकते हो, ठीक है। स्पॉटलाइट आपकी और सॉफ्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको शार्प एज आ रही है सॉफ्ट लाइट की, ये भी बता दें। ये देखो पीछे लाइन दिख रही है, ये है, तो इसका फॉल ऑफ बढ़ा लो, कून फॉल ऑफ, ये, तो ये आपका सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक है। इंटेंसिटी वाइज आप इंक्रीज कर सकते हो, अभी 0.1 है। कोन एंगल कम और ज़्यादा जो भी करना हो, हम्म सही बात है। अच्छा, 1.8 की जगह 11.8 हो गया था। दुख हुआ जान के। ठीक है, ये फिल लाइट आ गई। आप रखना चाहो पॉइंट लाइट से भी रख सकते हो, लेकिन वो हल्का सा हार्श रहती है। ये हो गया। बैक साइड में अगर कोई रिम लाइट वगैरह आपको लगानी हो और, तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे इसी लाइट का मैं डुप्लीकेट लेता हूँ, पेस्ट, लाइट 3, इसकी पोजीशन सेट करते हैं यहाँ पे। देख रहे हो, हर एक जगह पे आपकी एक एज पे रिम लाइट आ रही है, दिख रहा है, ठीक है। इसको आप इंटेंसिटी वाइज मैनेज कर सकते हो, जैसे इसको मैं 0.8 रख देता हूँ। शार्प चाहिए बस, बहुत नहीं चाहिए, ठीक है। आप फॉल ऑफ ऑन कर सकते हो, वैसे इसका सॉफ्ट हो जाएगी थोड़ी, ठीक है। कलर टिंट कर सकते हो, ठीक है। समझ आया, ठीक है। इवन ये कलर हमें लाइट 3 पे चाहिए। लाइट 3 हमारी स्पॉटलाइट थी ना। नहीं 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 नहीं, अच्छा स्पॉट तो ये है ना।
लाइट 2 है, ठीक है लाइट 2 है। ठीक है, करेक्ट करेक्ट। हमने भी एडजस्ट कौन सी करी, लाइट लाइट 3 से पीछे रिंग लाइट है रेड वाली, 3, और लाइट 1 तो ठीक है। ठीक है, और इसको हम करेंगे हाँ, तो जो मन करे वो वाली कर लेना। एक और चीज इसमें कर सकते हो, ये भी बता दूं कि अगर आप चाहो तो लाइट सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे जाएगी। रीजन अगर आपको याद हो तो इसमें हमने पासेस के थ्रू किया है, तो इसमें क्रिप्टो होगा, तो हम सिर्फ और सिर्फ लाइट को मास्क कर सकते हैं इतने पार्ट पे। अगर आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट पे चाहिए हो या पैनल पे नहीं चाहिए हमें, हम चाह रहे हैं कि लाइट हमारी रहे यहाँ पे लेकिन यहाँ पे रहे इतने पार्ट में, तो आप इतने एरिया को क्रिप्टो से मास्क कर सकते हैं। क्लियर है? दूसरा डीप वाला मैंने अभी बताया, डीप कंपोज आपको नहीं, ठीक है, वो वाला और बताएंगे अभी। सर एक बार वो क्रिप्टो नहीं ऑड नहीं, मतलब वो सॉफ्ट के साथ आएगा, जैसे लाइट स्पॉट पड़ती है ना एक जगह पे, वो क्रिप्टो वाला बता दो, क्या चीज, क्रिप्टो वाला क्रिप्टो वाला क्या, मतलब मास्क कैसे कैसे लाइट लाइट कैसे मास्क, वो तो क्रिप्टो एक्सपोर्ट करो हो जाएगा। ये देखना तो इसमें क्रिप्टो है, क्रिप्टो नहीं है, वाइट लाइट वाले ठीक है, उसमें बता देंगे क्रिप्टो नहीं स्टडी देख लो सर क्या। एटलीस्ट क्रिप्टो यार इसमें इसमें प्लेन वाले में, प्लेन वाले में तो था क्रिप्टो, उसमें क्रिप्टो बताया था ना, नहीं बताया था, तो क्रिप्टो था उसमें। हाँ इसमें ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, ये रीलाइटिंग है, ऐड करना होगा अगर इसी लाइट को उसके साथ, तो आपका सिंपल मर्ज नोड लगता है बस, और कुछ नहीं। मतलब आपने जो लाइटिंग कर रखी होगी, मर्ज लिया, इनपुट इधर कनेक्ट किया क्योंकि ये 2D है पूरा, और आप सेकंड इनपुट कनेक्ट करोगे जिसके साथ आपको ऐड करना है। फॉर एग्जांपल आपको डिफ्यूज डायरेक्ट के साथ करना है, इसके साथ करना है, तो आप किसी के साथ भी नोड लगा दो, अब ऑटोमेटिकली वो ऐड कर देगा। यहाँ पे गए जस्ट प्लस, ठीक है। आपको स्पेकुलर के साथ करना हो, स्पेकुलर डायरेक्ट के साथ कर सकते हो। समझ आया? तो जो आपके टेक्सचर्स होंगे उनके साथ वो लाइट ऐड होकर के आएगी। इसमें मेन क्या है कि अभी ना इसमें वो नहीं है आपका टेक्सचर, तो वो फिर भी ऑड लग रहा है, बट वो नहीं लगेगा इसके बाद, ठीक है। और अगर सिर्फ पूरी चेंज ही करनी हो तो पासिंग की कोई जरूरत ही नहीं है, फिर उस केस में आप पूरा पूरा टेक्सचर और चेंज करोगे, टेक्सचर की प्रोसेस बताऊंगा आगे। तो टेक्सचर चेंज करने के बाद बस आप उसके साथ ऐड कर दो, ठीक है। टेक्सचर भी ऐड नहीं करना पड़ता, आप उसके लिए कितने मर्ज कर सकते हैं, क्या चीज,
मर्ज में कितने भी इनपुट आप लगा सकते हो, वैसे 10 लगाने चाहिए, उससे ज़्यादा आपका कहीं ना कहीं लैग करता है नोड, लेकिन लगा आप कितने भी सकते हो। ठीक है, बिना आपका टेक्सचर चेंज के एक ऑप्शन एक और है कि आप पासेस निकालो और सारे मत निकालो, फिर आप सिर्फ और सिर्फ निकालो उसमें एल्बिडो। एल्बिडो पास में सिर्फ और सिर्फ टेक्सचर होता है और कुछ नहीं होता उसके अंदर। डिफ्यूज के अलावा, डिफ्यूज निकालोगे उसमें लाइट होती है, तो आप ये कर सकते हो कि एल्बिडो निकाल लो, तो उसमें आपके पास फ्लैट टेक्सचर आता है एकदम। हाँ 2D लगेगा, तो उसके अंदर आप कर सकते हो। जैसे अगर आप डिफ्यूज में देखोगे, देखो यहाँ पे डेप्थ है, शैडो दिख रही है इसके अंदर, तो वो उसमें नहीं आता एल्बिडो में। एल्बिडो एकदम फ्लैट होता है। हाँ इसमें है, प्लेन वाले में है। करा तो तुमने किसी में नहीं। ये देखो फ्लैट टेक्सचर आ जाएगा, इसमें आप जो भी लाइट शैडो यूज कर रहे हो वो आप यहाँ से इसमें ला सकते हो। ठीक है, सर इसकी इमेज इसकी वाली है, पहले भी कुछ नहीं है। भेज दूंगा, मैं इमेज भेज दूंगा। ठीक है, इतना करो प्रैक्टिस, इसके बाद फिर आगे का वो वाला बताते हैं एल्बिडो के साथ। ठीक है, प्लेन पे बता देंगे वो। वीडियो बड़ी तो है, वीडियो सबसे पूरी बनी है। दोनों रखी
Yeah.